भीतर अपूर्ण तो बाहर अपूर्ण, है ना। अगर हम भीतर से अपूर्ण हैं तो बाहर भी हम अपूर्ण ही रहेंगे। इसको समझेंगे कि ये क्या बात है। जैसे लहर, वैसे मैं संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ती हूँ कि इसका कोई मतलब तो समझेंगे नहीं, तो इसका हिंदी में जो रहता है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे लहर, झाग, बुलबुले ये सब सागर या नदी के जल से अलग नहीं है, वैसे ही ये सारा दृश्यमान जगत आत्मा से भिन्न नहीं है, यह आत्मा से ही निर्मित है। ठीक है, तो जो ये जगत है ना, जो पूरा संसार है, यह आत्मा से ही निर्मित है। लहर, झाग, बुलबुले ये सब सागर या नदी के जल से अलग तो नहीं है ना, लेकिन आँख से देखो तो यह अलग दिखते हैं। जैसे आप देखते हो कि लहर होती है जो सागर में से एक लहर उठती है, तो वो क्या सागर से अलग होती है? वो भी सागर की ही लहर होती है। जो झाग होता है, जो बुलबुले होते हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यह सब सागर या नदी के जल से अलग तो नहीं है। मतलब जो नदी होती है और जो सागर होता है, उसमें जो बुलबुले उठते हैं, झाग उठता है, लहर उठती है, ये सब क्या होते हैं? नदी का ही हिस्सा होते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी जो कुछ हो रहा है ना, वो सब आत्मा से ही निर्मित होता है, कोई अलग चीज़ नहीं होती है। लेकिन उसे जब हम आंखों से देखते हैं ना, तो अलग लगता है। इनको हम अलग नाम भी देते हैं। लहर को लहर कह देते हैं, लहर को मात्र जल या सागर नहीं बोलते। झाग को देखकर भी यही कहेंगे, देखो वो झाग है, उसको सागर नहीं बोलते। और बुलबुले भी भिन्न दिखते हैं, उसी से समझ जाना चाहिए कि देखने में चूक होती है, मतलब हम उन्हें अलग अलग नाम दे देते हैं। और यह जो दृश्यमान संसार है सारा, यह आत्मा से भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आत्मा से ही निर्मित है। ठीक वैसे जैसे लहर, बुलबुले, बुदबुदे, फेन, झाग यह सब जल से ही निर्मित होते हैं, वैसे ही प्रकृति की जितनी भी विविधताएं हैं, विविधताएं मतलब भिन्नताएं, उनके मूल में आत्मा ही है। अगर अहम बनकर देखोगे तो विविधता ही विविधता नजर आएगी, और अगर आत्मा होकर के देखोगे तो सब विविधताएं मात्र ऊपर रह जाएंगी। ठीक है, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अहंकार की दृष्टि से देखते हैं। अहंकार का ही पूरा संसार होता है ना, इसलिए हमें सब चीज़ें अलग अलग दिखती है। लेकिन अगर हम इसे आत्मा से देखें, देखिए यहाँ अहंकार और आत्मा पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अहंकार और आत्मा अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारे मन में दो विचार आते हैं, है ना। एक विचार ऐसा आता है जो हमें लालच की ओर ले जाता है, डर पैदा करता है, कामना लाता है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में विचार चलते हैं, तो वो हो गया अहंकार से निर्मित विचार। ठीक है, लेकिन एक ऐसा चीज़ आता है कि नहीं, जो सत्य है मुझे वही करना है। अगर ऐसा मतलब इस चीज़ में अगर लालच है, मैं इस रास्ते नहीं जाऊंगा। अगर डर है तो मैं उस काम को नहीं करूंगा। मतलब ये दो आवाज़ आती है भीतर से। तो एक आवाज़ वो होती है जो सत्य होती है, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर बाहर की ओर भागते हैं। हमें लगता है बाहर कुछ ऐसा है जो मिल जाएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, तो हम उस आवाज़ को दबा देते हैं, है ना। हम सत्य को दबा देते हैं, और जो झूठ होता है, जो अहंकार होता है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। बस इतना समझना है कि अहंकार क्या है, जो हमें संसार की ओर भगाए। आत्मा क्या है, जो हमें भीतर के सत्य को दिखाए, जो हमारे मन के अंदर चल रहा है, जो हमें मतलब ये है कि ये जरूरी है, लेकिन मजबूरी है उसको ना सुनना, है ना। तो जो मजबूरी है वो अहंकार है, और जो जरूरी है वो आत्मा है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि आत्मा क्या है, अहंकार क्या है, कैसे ये हमारे भीतर रहते हैं। ठीक है, जो जरूरी है वो सत्य है, और जो मजबूरी है वो अहंकार है ना। आप अपने कामों में देख लीजिएगा कि क्या जरूरी है और क्या मजबूरी है। ठीक है, तो आत्मस्थ व्यक्ति की पहचान ही यही होती है कि विविधताएं उसको दिखती तो है, पर उसमें उसकी निष्ठा नहीं होती। उसे आत्मस्थ जो हो जाता है, जिसका अहंकार आत्मस्थ हो जाता है, जो अपने सत्य की आवाज़ सुनने लगता है, जो भीतर की आवाज़ को समझने लगता है, तो उसे विविधताएं, बाहर भिन्नताएं तो दिखती है, लेकिन वो इनको फिर महत्व तो नहीं देता, उनके प्रति उसकी निष्ठा नहीं रहती, क्योंकि वो जानता है कि ये दिख रही हैं अलग, लेकिन है नहीं अलग, है ना। जब वो समझ जाता है तो बाहर की चीज़ों को इतना महत्व तो नहीं देता, उनके प्रति उसकी निष्ठा नहीं होती। कि जैसे वो लहर को देखता तो है, लहर आंखों को तो एक अलग पृथक विशिष्ट इकाई प्रतीत होगी। वो लहर को देखता तो है, पर उसमें क्षण भर को भी यह भाव नहीं आता कि लहर जल से या सागर से अलग कुछ अपना अस्तित्व रखती है। वो कहता है पूर्ण से उठी हुई चीज है, और इंद्रियां तो अपूर्ण का ही संज्ञान ले सकती है। तो यह जो चीज उठी है पूर्ण से, यह निश्चित रूप से अपूर्ण है, तभी इसका संज्ञान हो रहा है। मतलब जो हमारी इंद्रियां होती हैं ना,
वो हमेशा उसी का ज्ञान कराती हैं जो हमें अपूर्णता की ओर ले जाता है, जो हमें अधूरापन की ओर ले जाता है, जबकि वो उठता हमारे पूर्णता से ही है। हम भीतर से पूर्ण होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बाहर कुछ अलग है, जो हमें मिल जाएगा तो हम कुछ अलग हो जाएंगे। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि जो हमारे भीतर है वही बाहर है, जो हम भीतर से शांत नहीं हो पा रहे तो हम बाहर की चीज़ों से कैसे शांत हो जाएंगे। जब ये समझ में आ जाता है ना, तो फिर आदमी बाहर की चीज़ों को इतना महत्व नहीं देता है। तो क्या वो वस्तु अपूर्ण है? नहीं, यह बात भी पूरी तरह से ठीक नहीं है कि वो वस्तु अपूर्ण है। वास्तव में जो उस वस्तु का दृष्टा है वही अपूर्ण है, मतलब जो देखने वाला है, जो अहंकार है ना, वही अधूरा है, वही अपूर्ण है। अगर आप अहंकार बन के किसी भी वस्तु को देखोगे ना, तो वो अधूरी ही अपूर्ण ही रहेगी। लेकिन अगर आप आत्मस्थ होकर देखोगे तो आपके भीतर भी पूर्णता रहेगी और बाहर भी पूर्णता रहेगी। फिर आपको बाहर कोई चीज़ ललचाएगी नहीं कि अगर ये मिल जाए तो मुझे कुछ बहुत ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग बदलाव हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप सोचो कि आपके जीवन में इतनी सारी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ आपको शांति दे पाती है? कोई भी चीज़ ऐसी आपके जीवन में नहीं है जो आपको भीतर से शांत कर पाए। किसी भी चीज़ को आप हासिल करते हो उसके बाद भी एक बेचैनी बनी ही रहती है, क्योंकि जो चाहिए ना वो मिल नहीं रहा है और वो बाहर मिलेगा भी नहीं। वो बस ये जानने में मिलता है कि बाहर कुछ मिलेगा नहीं। जब ये जान जाते हो तो बेचैनी अपने आप खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि वो अपूर्णताएं ही देखे। उदाहरण के लिए आपके पास अगर एक कलम है और उस कलम का आपको एक ढक्कन मिल गया है, आपके पास ढक्कन मात्र है, तो आपकी आंखें लगातार क्या तलाश कर रही होंगी? सोचिएगा, आपकी आंखें एक पूरी समुचित कलम नहीं तलाशेंगी जिसमें कलम भी हो और उसका ढक्कन भी हो। आपकी आंखें एक अधूरी कलम तलाशेंगी जिसका ढक्कन पहले ही आपके पास है। ठीक है, तो ये कब होता है? जब आपके पास सिर्फ ढक्कन है, आपके पास पेन नहीं है, तो आप क्या तलाशोगे कि एक ऐसा पेन मिले जो ढक्कन के साथ हो, है ना, क्योंकि आपके पास सिर्फ ढक्कन है, अधूरापन है। तो इसीलिए जब हम अधूरे होते हैं तो हम भी बाहर अधूरापन ही तलाशते हैं और वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो यह उदाहरण बहुत स्पष्ट ना हुआ हो तो और दूसरे तरीके से ले लेते हैं। आपके पास जूतों की एक जोड़ी में से बस बाएं पांव का जूता है। तुरंत एक वैचारिक प्रयोग कर लीजिएगा कि आपका मन अब लगातार क्या तलाश रहा है। आपके पास जूतों की जोड़ी में से बस बाएं पांव का जूता है, आपका मन लगातार दाएं पांव का जूता तलाश रहा है। तो एक बार आपने कह दिया कि मैं अपूर्ण हूँ, तो आपकी आंखें तलाशती ही अपूर्ण को है और जो आप तलाशेंगे वही आप देख लेंगे। यहाँ तक कि आपको अगर कहा जाए कि साहब इतने सारे सामने जूते रखे हुए हैं जोड़ियों में, तो वो बात भी आपको बहुत भाएगी नहीं, रुचेगी नहीं, क्योंकि आपका चित्त तो अटक गया है उस एक जूते में जो दाएं पांव का हो और आपके पास जो जूता है उससे मिलकर के जोड़ी को पूर्ण बना दे। ठीक है, तो मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो अधूरा है तो आप ऐसा तलाशोगे जो आपको पूरा कर दे। मतलब आप अगर अधूरे हो तो आप अधूरे की ही तलाश करोगे जो पूरा कर दे। लेकिन जब आप अधूरे हो और अधूरे की तलाश करते हो तो आपको और अधूरापन महसूस होता है, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें खुद में पूर्ण बनना है और पूर्णता की ही तलाश करना है। ठीक है, तो हमेशा सत्य समझना है, जानना है कि सत्य क्या है। ये जितने भी विचार आते हैं, जितने भी चीज़ें बाहर की ओर भटका रही है, ये सब एक भ्रम होता है, एक तरह से झूठ होता है। अगर आप इसे समझ जाओ ना तो फिर आप बाहर की दुनिया को इतना महत्व नहीं दोगे और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाओगे। आपने भीतरी एक गणित बैठा लिया है कि अपूर्ण में अपूर्ण मिलेगा तो पूर्ण हो जाएगा। यह गणित ठीक होता है, लेकिन यह गणित ठीक होता है भौतिक जगत में कि दाएं पांव का जूता और बाएं पांव का जूता मिल गए तो जूतों की एक पूर्ण मुकम्मल जोड़ी तैयार हो गई। लेकिन आंतरिक जगत में यह चलता नहीं है। आंतरिक जगत में बात यह होती है कि अपूर्ण हो, अपूर्ण को खोज लिया, अपूर्ण ही रह गए। ठीक है, मतलब ये बाहर की दुनिया में तो सब कुछ चलता है, वहाँ अधूरापन भी चलता है, एक दूसरे मिल जाएगा तो पूर्णता भी हो जाएगी। लेकिन जो ये भीतर है ना, जो आपका मन है, ये पूर्ण है। लेकिन अगर आप इसे अपूर्ण बना के जिस दुनिया में ढूंढने चलोगे ना तो ये अधूरा ही रह जाएगा, अपूर्ण ही रह जाएगा, इसे चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझना होगा कि क्या चीज़ भौतिक जगत की है और क्या आंतरिक जगत की है। तो आंतरिक जगत में बात यह होती है कि अपूर्ण हो, अपूर्ण को खोज लिया, अपूर्ण ही रह गए। अपूर्ण में अपूर्ण मिलकर पूर्ण नहीं होता। लेकिन अहम इस बात को नहीं समझ पाता। अहम बाहरी भौतिक तर्क लाता है और उसको अंतर जगत में भी लगा देता है। तो इसीलिए बाहर हमको तमाम अपूर्णताएं ही अपूर्णताएं दृष्टव्य होती हैं। लोग कहते हैं ना
प्रकृति में इतनी विविधता क्यों है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्यों हैं, सब कुछ टुकड़ा टुकड़ा खंड खंड बटा बटा क्यों है। प्रकृति में कुछ नहीं बटा बटा, आप अधूरे हो तो आपको पूरा कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा आपको अपने काम का लगेगा ही नहीं। आपको अपने काम का क्या लगेगा, जो एक कम्प्लीमेंट्री अधूरा हो, जो मुझसे जुड़ कर के मुझे पूरा कर देगा। मेरी आंखें उसको तलाशेंगी और उस पर तुर्रा यह है कि हम कहेंगे कि दुनिया में तो है ही सब कुछ अधूरा। नहीं, दुनिया में सब कुछ अधूरा नहीं है, आपकी आंखें ही अधूरापन देख रही हैं। बात आपकी आंखों की है, बात दुनिया की नहीं है। मतलब दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे देखने में है कि हम देख क्या रहे हैं, हम चाह क्या रहे हैं। अब जैसे अगर आपकी बात की जाए कि आप लोग अपनी अपनी वाइफ से परेशान हो, कोई वाइफ है जो अपने हस्बैंड से परेशान है, वो क्या चाहती है, वो प्यार चाहती है, क्योंकि उसे प्यार पता नहीं है और वो अपने आप में इनकम्प्लीट है। उसे लगता है कि उसके जीवन में प्यार नहीं है, तो वो प्यार की तलाश कर रही है। और वो जिसके पीछे भागती है या आप जिसके पीछे भागोगे, क्या आपको प्यार मिलता है? भागने से कुछ थोड़ी मिलेगा। तो अगर आप में पूर्णता है, अगर आप ये समझो कि मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में कंप्लीट हूँ और मेरे पास इतना प्यार है कि मैं लोगों को बांटूंगा, तो फिर आपको प्यार की कमी महसूस नहीं होगी और हर कोई आपको प्यार देने के लिए तरसेगा। लेकिन जब तक आप अधूरे बन के मतलब आपके भीतर प्यार नहीं और बाहर प्यार तलाशोगे, कभी नहीं मिलेगा। ये चीज़ याद रखना। तो हाँ, आप पूरे हो जाए तो फिर पूरे से आपको अरुचि नहीं रह जाएगी और पूरा सहज ही प्रकट हो जाएगा आपको। भीतर आत्मा से बाहर ब्रह्म, जैसे भीतर वैसे बाहर, और आत्मा और ब्रह्म एक है, दोनों पूर्ण है। तो भीतर पूर्ण तो बाहर पूर्ण, भीतर अपूर्ण तो बाहर अपूर्ण, भीतर अहंकार तो बाहर प्रकृति, भीतर आत्मा तो बाहर ब्रह्म है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। परीक्षा में फिर बोलते हैं कि मुझे शब्द समझ में नहीं आए, तो भीतर पूर्ण तो बाहर पूर्ण है ना। अगर भीतर से आप संतुष्ट हो, आपके भीतर ही प्रेम इतना है कि आप किसी को भी प्रेम देने के लिए तैयार हो। जैसे कि अब आप देख सकते हो कि हम आप लोगों से भी ज्ञान दे रहे हैं, आप लोगों को मतलब जानवरों से भी प्रेम कर रहे हैं। अपना पूरे दुनिया में खुशी खुशी है, क्योंकि हम अपने आप में कंप्लीट समझते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम किसी को भी खुशी दे सकते हैं, है ना। मतलब भगवान नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, लेकिन हम एक माध्यम तो बन ही सकते हैं ना, कि दूसरों की मदद करके उन्हें हम खुशी पहुंचा सके। तो हमेशा देने का प्रयास कीजिए, लेने का नहीं। जब भी आप अधूरे होगे तो आप लेने का प्रयास करोगे और नहीं मिलेगा तो फिर दुखी हो जाओगे, उम्मीद टूट जाएगी। तो ये उम्मीद, ये लेने का प्रयास, ये अपूर्णता, ये अधूरापन, इसको मिटाना है। और ये कैसे मिटेगा? ये जानकर कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आपके अंदर ना प्रेम की कमी है, ना पूर्णता की कमी है, ना किसी चीज़ की। भगवान ने आपको पूरा पूर्ण बनाया है। इंसान हो आप, और आप अकेले ही बहुत सक्षम हो। आप चाहो तो पूरी दुनिया आपके साथ रह सकती है, आप दुनिया भर को प्यार कर सकते हो। किसी एक के पीछे पागल हो, इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो पूर्ण का समझ में आ गया। भीतर अहंकार तो बाहर प्रकृति। अगर आपके अंदर अहंकार है, अगर आप डर, लालच और कामना से भरे हुए हो, तो बाहर आपको पूरी प्रकृति प्रकृति दिखेगी। लेकिन अगर भीतर आत्मा है, भीतर सत्य है, तो बाहर ब्रह्म है। ये पूरा फिर ब्रह्म कहलाता है, ये फिर प्रकृति नहीं कहलाती है ना। जो हमारा संसार कहलाता है वो अहंकार का संसार होता है। अगर आप सत्य की दृष्टि से देखोगे तो ये पूरा एक ब्रह्म है और ये बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत संसार है। यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत कहाँ है? हमारे देखने में, हमारे सोचने में, हमारे विचारों में। उसे ठीक कर लीजिए, बाहर बहुत बहुत अच्छा है जीवन, है ना। तो भीतर आत्मा और बाहर ब्रह्म, तो भीतर बाहर का खेल ही समाप्त हो गया। ना कुछ भीतर ना कुछ बाहर, सब एक हो गया। जो बीच की सीमा रेखा थी वो भी गिर गई। बात समझ में आ गई कि भीतर और बाहर सब एक है, कोई कुछ अलग नहीं है कि आपको किसी से कुछ अलग मिल जाएगा। आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं। क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं
और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दे। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।